राजू मेश्राम और कौवे की दुश्मनी की अजीबोगरीब दास्तान अब शहर में मशहूर हो चुकी है। तुकड़ोजी चौक परिसर के हर गली और नुक्कड़ पर इस विषय को खत्म करने का एक उपाय जहां पर ज्योतिष आचार्य पूजा पाठ कर रहे हैं, वही वन्य जीव रक्षक इसे एक साधारण घटना मान रहे हैं। तो आइए जानते हैं राजू मेश्राम की इस कौवे से न छुट्टी परेशानी की दिलचस्प कहानी। एनबीसी न्यूज ने सावित्रीबाई फुले नगर स्थित राजू मेश्राम के एक कौवे से दुश्मनी की खबर दिखाई थी, जिसके बाद राजू मेश्राम ने इस कौवे की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए एक ज्योतिष शास्त्री की मदद ली। उन्होंने बताया कि यह कौवा राजू मेश्राम को बुरे संकेत दे रहा है। इस कौवे के इस तरह से हमला करने के पीछे ज्योतिष शास्त्री ने कारण बताया कि राजू मेश्राम पर किसी ने काला जादू किया है, जिसके चलते राजू की जान को खतरा है। जल्दी राजू को इस परेशानी से बचने के लिए कोई पूजा पाठ करानी होगी, वरना राजू बड़ी मुसीबत पे फंस सकता है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष उमेश चौबे ने राजू मेश्राम से मुलाकात की तो पता चला कि यह ज्योतिष शास्त्री भूत प्रेत का डर दिखाकर राजू मेश्राम से पूजा के नाम पर पैसे ऐंठना चाहता है। उमेश चौबे की माने तो इस तरह से अंधश्रद्धा का फैलावा करना जादू टोना कानून के सख्त खिलाफ है। ऐसे लोगों पर पुलिस ने सख्त कदम उठाने चाहिए। 5 शनिवार को आपको शनिवार मंदिर में जाना है, तेल चढ़ाना है। आपको कहीं तो भी आपके जो पूर्वज हैं वो ये शक्ल में आए हैं और उस वजह से अगर आपने पूरी दक्षिणा नहीं दी, इन्होंने 100 रुपए मांगा, इन्होंने 50 रुपए दिए, तो उन्होंने इसको डराया कि भाई तुम्हारी मौत हो सकती है, तुम्हारा ऑटो पलट सकता है, तुम्हारी पत्नी का देहांत हो सकता है, तुम्हारा बच्चे का देहांत हो सकता है। अब हमारे राज्य के अंदर आपको मालूम है कि ये 2013 से जादू टोना विरोधी जो कानून बना है, इस कानून के रहते आप इस प्रकार का किसी को डरा धमका नहीं सकते। और इसीलिए हमने गणेशपेट पुलिस में हमारी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष के नाते हमने इसकी शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि वो अनुच्छेद 5 के तहत गुनहगार है। ऐसा बोलने वाला किसी पीड़ित को, जो मानसिक पीड़ित है, डरा हुआ है, उसको ये धमकाना कि तुम्हारी दुर्घटना हो सकती है, तुम्हारी पत्नी। राजू मेश्राम के इस कौवे की दुश्मनी का ये किस्सा मानो इलाके में मजाक सा बन गया, जिसके बाद इस खबर पर गौर करके मानस वन्य जीव रक्षक और वसुंधरा के अध्यक्ष गोपाल ठोसर इस मामले की असलियत को जानने के लिए इस इलाके में पहुंच गए। और यहाँ पर 2 दिनों के गहन सराव के बाद उन्होंने जान लिया कि राजू मेश्राम के साथ हो रही ये घटना किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है, बल्कि राजू के हाथों से जाने अनजाने में इस कौवे के परिवार के सदस्य की मौत हुई है। क्योंकि जिस पेड़ पर इन 2 कौवों का बसेरा है, उसी पर एक कौवा मृत अवस्था में लटकी हुई हालत में पड़ा है। और इस घटना का ताल्लुक किसी न किसी वजह से राजू मेश्राम से जुड़ा है, जिसके चलते इन कौवों ने राजू को अपना दुश्मन मान लिया है। ठोसर ने बताया कि अगर राजू अपना हुलिया बदल देता है तो निश्चित ही यह कौवा राजू पर हमला करना बंद कर देगा। अभी राजू मेश्राम जी के साथ, यानी जो पीछे खड़े हैं मेरे, उनके साथ जो हो रहा है वो कोई अनहोनी ऐसी नहीं है या पहली घटना नहीं है। ऐसी कई सारी घटनाएं दर्ज है इतिहास में कि जहाँ पे कौवे को यदि तकलीफ दिया, पर्टिकुलरली जब वो घोंसले का पेड़ होता है ऐसे वक्त, तो वो कौवा उस आदमी की एक निशानी ध्यान में रखता है और उस प्रकार उसके निकलना बाहर बंद, मैंने परेशान कर देता है उसे। तो ऐसी कई घटना हुई। ये घटना भी उसी प्रकार की है, क्योंकि पीछे अपने जो पेड़ है उस पेड़ पे कौवे का घोंसला है और वहाँ एक मरा हुआ कौवा शायद मंजे से लटका हुआ है। तो उसकी जब नेस्टिंग एक्टिविटी थी वो अप्रैल से शुरू होती है, मई तक रहती है, जून तक रहती है। तो ऐसे नेस्टिंग एक्टिविटी के वक्त शायद इनसे ऐसी कोई तो भी हरकत हुई जिसको उसने समझा कि ये अपने को तकलीफ दे रहा है। तो फिर उनकी एक शक्ल देख के वो शक्ल ध्यान में रखते हैं, जैसे दाढ़ी है, बाल है, तो इन्हीं का पीछा करना शुरू किया। इसमें कोई जादू टोना नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई इसमें ये नहीं है। तो ये घटना हमेशा होने वाली है, ऐसी कई घटनाएं होती है। क्या उपाय बताइए? तो हमने उपाय यही बताया कि अभी इनकी जो लुक है वो यदि वो लुक चेंज करें मतलब दाढ़ी थोड़ी निकाले या बाल जो है उस पर अपना कैप लगाए, अपना हमेशा का जो यूनिफॉर्म रहता है वो थोड़ा चेंज करे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गौरतलब रहे कि राजू और इस कौवे की दुश्मनी को कहानी बनाकर लोगों ने इसे मजाक का विषय बना लिया है। दूर दूर तक अब नुक्कड़ और चौराहों पर राजू मेश्राम को इन कौवों ने अलग पहचान दिलवाई है। लेकिन राजू मेश्राम अब इन कौवों की दहशत से इतना ऊब चुके हैं कि उनको लगता है कि अब इन कौवों की कहानी को हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि हुलिया बदलने के बाद राजू मेश्राम को ये कौवा काटते हैं या नहीं। सनी भोंगाड़े, एनबीसी न्यूज के लिए।